हे ऑल, वेलकम टू बोथी ट्री लर्निंग्स। दोस्तों, चलिए आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक बूढ़े बाप और उसके दो जवान बेटों की। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ ना, उस कहानी को सुनकर आप में से ज़्यादातर लोग खुद को रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी के इस सफ़र में हम सब ने ऐसे इमोशंस या फिर कहीं ना कहीं ऐसे हालातों का सामना किया है, फिर चाहे सिचुएशन इससे थोड़ी अलग क्यों ना हो। तो ये कहानी आज आपको एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी लर्निंग देने वाली है, और इसे सुनने के बाद आपको आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो आपके मन को बहुत बेचैन करते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू लिसन इट इन इंग्लिश, सो रीच आउट टू माई प्लेलिस्ट अंडर सेक्शन इंग्लिश। एक बार एक शहर में छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक पिता और उनके दो जवान बेटे रहते थे। बड़े बेटे का नाम था सुरेश। सुरेश की शादी हो चुकी थी और छोटा बेटा, जिसका नाम रोहित था, वो उच्च शिक्षा लेने के लिए किसी दूसरे शहर में रहता था। बड़ा बेटा सुरेश अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाता था। क्योंकि पिता की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए अब वो बहुत बीमार रहने लगे थे। रोहित छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए अपने घर आया। एक दिन उनके पिता ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरी अब और कितनी ज़िंदगी बाकी बची है। इसलिए मैं तुम दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी जितनी भी संपत्ति है, जो भी मेरी पूरे जीवन की जमा पूंजी है, उस पर तुम दोनों का एक समान अधिकार है। और सुरेश, क्योंकि तुम मेरे बड़े बेटे हो, तो रोहित की जिम्मेदारी भी तुम्हारे हाथ में है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मेरे जाने के बाद भी ऐसे ही एक दूसरे का साथ बनाए रखना। अब ये बात उन दोनों के अलावा उनके कई रिश्तेदार भी जानते थे कि उनके पिता अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि रोहित छोटा था और अभी शादीशुदा भी नहीं था, तो उसके पिता का झुकाव रोहित की ओर थोड़ा ज़्यादा था, और ये लाजमी था कि वो अपने छोटे बेटे को भी उतना ही देते जितना सुरेश को। तो सब ये बात जानते थे कि उनके पिता अपने दोनों बेटों को बराबर का हिस्सा देना चाहते हैं। रोहित अब अपनी पढ़ाई के लिए वापस जा चुका था। लेकिन दोस्तों, भगवान को न जाने क्या मंजूर था। एक दिन उनके पिता का एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। पूरा परिवार बहुत बड़े शौक में था। रोहित, जो उनका छोटा बेटा था, वो बचपन से ही अपने पिता का लाडला था। वो तो अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आ पाया था कि ज़िंदगी ने उसके साथ एक अजीब खेल खेला। सारे रिचुअल्स हो जाने के बाद जब दोनों भाइयों के बीच में उनके पिता की संपत्ति की आपस में बांटने की बात आई, तो शॉकिंगली सुरेश, जो कि बड़ा भाई था, उसका मन लालच से भर गया। उसने ये फैसला किया कि वो अपने छोटे भाई रोहित को पूरी संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं देगा। और क्योंकि वो अपने पिता के साथ अपने शहर में ही रहता था, तो अपने पिता के सारे लीगल और ऑफिशियल पेपर्स सुरेश की ही कस्टडी में थे, और रोहित उन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो सुरेश ने रोहित से कहा कि भाई रोहित, पापा के पास तो कुछ भी नहीं था, उनकी तो कोई जमा पूंजी नहीं थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो हम दोनों आपस में बांट सकें। और ऐसा कहकर सब कुछ सुरेश ने अपने कब्जे में कर लिया, और रोहित को उसने एक दिन अपने घर से भी निकाल दिया। ये सब देखकर रोहित को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसे बहुत गहरी चोट पहुंची थी, क्योंकि इतना तो वो भी जानता था कि उसके पिता की जमा पूंजी बहुत थी, लेकिन क्योंकि उनकी सडन डेथ हो गई थी, तो वो कुछ भी लीगली सेटल नहीं कर पाए थे। रोहित पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसके साथ लालच में आकर रिश्ता भी तोड़ दिया था। अब कई साल बीत गए। रोहित और सुरेश अलग रहते थे। सुरेश बहुत अमीर बन चुका था, क्योंकि उसके पास बैकअप था, लेकिन रोहित, वो अभी अपनी लाइफ में फ़ाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसके पास अपने फादर की कोई सेविंग्स नहीं थी और उसने सब कुछ स्क्रैच से शुरू किया था। लेकिन रोहित बहुत मेहनती और साफ दिल का इंसान था। उसने अपनी ज़िंदगी में हर वक्त पैसे से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दी थी। लेकिन मन ही मन वो ये सोचता था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, वो तो बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहा है, और रोहित ने हमेशा पैसे से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दी थी। लेकिन उसके बड़े भाई ने पैसा तो ले लिया, और साथ में रोहित के साथ रिश्ता ख़त्म करके उसे अपने घर से भी निकाल दिया।
अब रोहित के मन में ढेरों सवाल आने लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उसके मन में आता था वो था कि जस्टिस कहाँ है, यानी कि न्याय कहाँ है। क्योंकि अपने फादर की हर चीज़ पर रोहित का भी उतना ही अधिकार था जितना कि सुरेश का। वो सोचने लगा कि उसे न्याय कब मिलेगा। क्या इस ब्रह्मांड में न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या इस युग में जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, ऐसे लोग खुश रहते हैं? क्या ऐसे लोगों के सर पर भगवान का आशीर्वाद रहता है? कई साल बीत गए। एक दिन रोहित अर्ली मॉर्निंग वॉक पर निकला। रोहित को एकांत जगह पर मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छा लगता था। सैर करते करते वो थक चुका था और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसका मन फिर से उन बीते हुए ज़ख्मों से परेशान होने लगा। वो अपने फादर को बहुत मिस करता था। हर दिन वो इमोशनली टूट रहा था, ये सोचकर कि दुनिया में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं जो रिश्तों से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ पैसों को अहमियत देते हैं, जिनके लिए अपने माँ बाप के कहे हुए वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है और अपने भाई बहनों का प्यार कुछ भी अहमियत नहीं रखता। रोहित ये सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कि एक ऋषि मुनि उसकी तरफ आ रहे थे। रोहित ने ऋषि मुनि को प्रणाम किया और ऋषि जी ने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रोहित ने ऋषि जी को पूरी बात बताई और फिर रोहित ने कहा कि मैं मन ही मन ये सोचता हूँ कि क्या इस दुनिया में हम सबके कर्म देखने और उसका हिसाब रखने वाला कोई नहीं है? इतने साल बीत गए, रिश्ते तो टूटे, लेकिन मुझे इंसाफ अब तक नहीं मिला। और गुरुजी, इतना ही नहीं बल्कि हमारे सभी रिश्तेदार भी ये बात जानते थे कि पिताजी हम दोनों से एक सा प्यार करते थे और वो सब कुछ हम दोनों में बराबर बांटना चाहते थे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए उन सभी रिश्तेदारों ने सच का साथ देने की बजाय बड़े भाई का गलत इरादों में साथ दिया। मेरे पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे कितने दुखी होंगे कि उनके कहे हुए वर्ड्स की कोई वैल्यू और रिस्पेक्ट उनके बड़े बेटे ने बिल्कुल भी नहीं रखी। उनकी आत्मा हर पल कितना रोती होगी। रोहित की पूरी बात सुनकर ऋषि बोले, बेटा मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है भगवान कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की। इस कहानी को ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे आज सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक दिन भगवान कृष्ण और सुदामा की गुरु माँ ने दोनों से जंगल में से कुछ लकड़ियाँ लाने को कहा। उन्होंने सुदामा को एक पोटली में कुछ चने बांध कर दिए और कहा कि सुदामा ये तुम्हारे और कृष्ण के लिए हैं, भूख लगे तो खा लेना और कृष्ण को भी दे देना, भूलना मत। लकड़ियाँ चुनते चुनते शाम हो चुकी थी। अब वासुदेव और सुदामा वापस की ओर लौटने ही वाले थे कि अचानक बहुत ज़ोर से बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, अब हम वापस नहीं जा पाएंगे, हमें आज रात जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। और वो दोनों आमने सामने के पेड़ पर चढ़ गए ताकि रात में कोई जंगली जानवर उन पर आक्रमण ना कर पाए। अब आधी रात हो चुकी थी। सुदामा को बहुत ज़ोरों से भूख लगने लगी। उन्होंने पोटली खोली और चने खाने लगे। उन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि ये जानते हुए भी कि आधे चने भगवान कृष्ण के हैं, उनसे रहा ना गया और उन्होंने सारे चने खा लिए। सुबह जब वासुदेव और सुदामा पेड़ से नीचे उतरे तो वासुदेव ने सुदामा से कहा, सुदामा बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, चलो जल्दी से चने खा लें। ये सुनकर सुदामा बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, रात को जब तुम सो रहे थे तो मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने अपने हिस्से के चने खाने के साथ साथ तुम्हारे हिस्से के चने भी खा लिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो अब घर चलें। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि सुदामा के इस छोटे से कर्म ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि चाहे वो थोड़े से चने की बात थी, लेकिन सुदामा ने अपने मित्र का हक छीना था, तो उसका फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता। और कुछ सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब सुदामा की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। वो इतने गरीब हो चुके थे कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। अब वो ये समझ चुके थे कि उन्होंने अपने मित्र का हक छीन कर अपना पेट भरा था, ये उसी कर्म का फल है। वो भगवान कृष्ण के पास गए और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। इस एक धोखे ने सुदामा को बहुत गरीब बना दिया था और वो उसी अपने मित्र श्री कृष्ण के पास मदद के लिए गए, जिनके हिस्से के चने उन्होंने खा लिए थे। इस तरह से भगवान कृष्ण ने उन्हें समझा दिया कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। कभी किसी का हक मत छीनो,
अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, और उस समय वो दर्द कितना गहरा होगा ये कोई नहीं बता सकता। उसी तरह बेटा रोहित, जिसने भी तुम्हारा हक छीना है उसे अपने कर्म का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और बेटा, जिन रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ गलत किया उन्हें भी उनके कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये कहानी सुनने के बाद रोहित ऋषि जी से बोले, हे प्रभु, मैं सब समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी बड़ी सीख दी और मेरे सवालों का जवाब दिया। मेरा मन बहुत शांत हो चुका है और मैं भी अपनी ज़िंदगी में इस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि लॉ ऑफ कर्मा तो बहुत ही पावरफुल है। इसलिए हमें अपना हर एक्शन पूरी अवेयरनेस के साथ ही लेना चाहिए। दूसरों का हक छीनकर हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये थी एक छोटी सी कहानी जो हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। आई होप कि आपको आपके कुछ अहम सवालों के जवाब तो आज ज़रूर मिले होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बोधि ट्री लर्निंग्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। जल्द मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। लव यू। बाय बाय।